हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है, लास्ट में आपका जो 10वां, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हीरोन के सूत्र, ठीक है, इसी नाम से चैप्टर है। इसी में जो आपका प्रश्नावली है 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर, ठीक है, रोड किनारे लगा रहता है ना बोर्ड, तो उसमें क्या है कि आगे स्कूल है लिखा है, ठीक है, एक बोर्ड है इस तरीके से त्रिभुजाकार एक बोर्ड है, इस पर लिखा है आगे स्कूल है, ये चीज़ इस पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कह रहा है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। समबाहु का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी के सभी भुजाएं आपस में बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि इनकी जो भुजाएं हैं वो ए है, तो अगर ये वाला ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, समबाहु आकार है। उसके बाद से कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो जगह है इसी का मान हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसमें हीरोन का सूत्र क्या होता है, देखिए, तो पहले लिख लेते हैं हल, ठीक है। तो पहले तो परिमाप की बात करें तो पहले परिमाप पे समझ लेते हैं। परिमाप क्या होता है, ये वाला रेखा, ठीक है, ये वाला रेखा या फिर भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों भुजा मिल करके जितने सेंटीमीटर का होगा ना, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग हमारा क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर में सब ए है, ए प्लस में ए और ये वाला भुजा प्लस में ए, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर मान दिया 180, तो 180 लिख लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 को इधर भेज देते हैं, तो 180/3 हो जाएगा बराबर में ए। अब इससे हम काट देंगे तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर बराबर में ए, ठीक है, क्लियर होना। तो सभी का जो भुजा है वो 60 सेंटीमीटर का है, इतना बात समझ में आया। अब बताती है कि हीरोन का सूत्र, ठीक है, तो हीरोन का सूत्र किसके लिए यूज होता है, ये अंदर का ये जो एरिया है इसी को निकालने के लिए। तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब एस क्या है, तो एस आपका अर्ध परिमाप है, ठीक है। परिमाप इसमें कितना दिया हुआ है, 180 दिया है ना, तो एस हमें अर्ध परिमाप निकालना है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप मतलब क्या, अर्ध परिमाप, तो परिमाप हमारा 180 दिया है, अर्ध करने के लिए 2 से भाग कर देंगे, अर्ध परिमाप जिसको हम एस से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, डिग्री नहीं है, केवल 90 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, मानक देते हैं फटाफट। अब ए कौन हो जाएगा, ए बी और सी कौन होगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा, इन सभी भुजाओं का मान होगा, तो सभी भुजाओं का मान 60 है, ये है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो एस का मान पहले रखते हैं 90, कहाँ गया 90 यहाँ चाहिए, यहीं पे एस का मान 90, फिर ये 90 माइनस का 60, फिर अब इसके लिए ये 90 माइनस का 60, फिर इसके लिए 90 माइनस का 60, ठीक है। अब इसके में क्या कर देंगे, तो ये वाला 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम 30 या फिर 3 गुणे 3 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और गुणे में 10, ठीक। ये वाला 9, 3 3 का 9 और 9 10 में 90, ठीक है। यही 90 को हमने इससे तोड़ करके लिख दिया। फिर इसमें से क्या हो जाएगा, ये इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 30, तो चलिए 30 लिख लेते हैं इसे ही। फिर इसमें से घटाएंगे ये भी 30, ये 30, फिर इसमें से घटाएंगे ये भी 30, ये भी आपका 30, ठीक। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले इसको लिखे रहते हैं, तो 3 गुणे 3 और ये वाला गुणे में 10, ये 30 का जोड़ा बना, ये वाला एक 30 बच जा रहा है, तो इसको पहले जोड़ा वाले को भी लिख लेते हैं ऐसे, 30 गुणे 30 और इसको हम क्या लिखते हैं, 3 10 में 30, 3 गुणे 10, ठीक। अब इसमें देखिए जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, फिर ये वाला 10 और ये वाला 10 का जोड़ा है, तो जिसका इसका जोड़ा बनता है और रूट के अंदर है तो बाहर जब निकलेगा तो सिंगल निकलेगा, ठीक है। तो 3 का जोड़ा बना है तो यहाँ पर 3 लिखिए, गुणे में फिर 30 का जोड़ा बना है तो यहाँ पर 30 लिखिए, गुणे में फिर ये 10 10 का जोड़ा बना है तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए। अब देखिए कौन बचा है,
तो इसमें कौन बचा है, केवल 3, तो ये 3। तो ये देखिए 3 3 9 और 1 और 2 0, तो हो जाएगा 900 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाले हैं। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही रहता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला